Good morning, everyone. Welcome to all of you. I am Chandan Yadav, your English tutor. Today, I am going to teach now the last part of narration, and this part is optative sentence. It is the part number second. Let's start without dealing with two examples which were given by me that day. The first example was he said to Amit, "Congrats on your success." उसने अमित से कहा, "Congrats your success." तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखना, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस में ऐसे भी आते हैं जहां पे हम किसी को विश करते हैं, किसी को बर्थडे विश करते हैं, किसी को उनके सक्सेस के लिए विश करते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें ऑपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे इस साइड पे ये कांग्रेस, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट और ये एडजेक्टिव वर्ड। तो इस केस में कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं है। हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेट टू लिखा हुआ है, हम सीधे उसी बात को बताने के लिए, यही मीनिंग कन्वे करने के लिए कांग्रेस को कांग्रेचुलेटेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पास लगी हुई है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, ही कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड, है ना, ये हो जाएगा अमित। अब प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। अब योर सक्सेस लिखा हुआ है, तो ये हमने अमित लिखा हुआ है, तो अमित के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन हिज सक्सेस। ठीक है ना। अब सेकंड पर्सन चेंज कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट अमित है, तो अमित के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव वर्ड चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड स्टूडेंट वर्क हार्ड। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे दो सेंस आ रहा है, ऑर्डर का भी आ रहा है, और ये ऑर्डर भी हो सकती है और एडवाइस भी हो सकती है। तो हम दोनों केस में इसको बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और सिंगल कॉमा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, उन्होंने टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ये एडवाइस भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकती है। तो दोनों केस यहाँ पे सही है। अब जैसे में वैसे बना लीजिए, द टीचर, है ना, ऑर्डर्ड प्लस एडवाइज। अब हमें पता है कि ये इंपरेटिव की वर्ब है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्क। तो वर्क वर्ब है, तो वर्ब को वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, टू प्लस वर्क की बेस फॉर्म लगाते हैं, तो टू वर्क। और हार्ड क्या है, एडवर्ब। तो ये थे दो एग्जाम्पल जो कल वाले थे, इसको मैच कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का लास्ट सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस। मिस्टर वर्मा सेड टू ऑल हिज गेस्ट यू आर वेलकम। मिस्टर वर्मा ने अपने सभी गेस्ट से कहा, आपका स्वागत है। अब देखिए, यहाँ पे सेट टू को तो टोल्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे, लगता है कि सेंटेंस असर्टिव है, लग तो ऐसा ही रहा है। तो सेट टू को क्या टोल्ड में चेंज करेंगे, मिस्टर वर्मा ने अपने गेस्ट को बताया कि आपका स्वागत है। कभी भी हम किसी को मिलते हैं तो उसको कॉन्सिडर करते हैं या उसको वेलकम करते हैं, है कि नहीं। तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बात वेलकम, इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेट टू को हम वेलकम में ही चेंज कर देंगे ना। मिस्टर वर्मा वेलकम्ड, इसी को हम वही मीनिंग कन्वे करने के लिए सेट टू को वेलकम में चेंज कर देंगे। किसको उन्होंने वेलकम किया, ऑल हिज गेस्ट, ऑल हिज गेस्ट, है ना। अब यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब यू कौन थे, ये गेस्ट ही थे, तो पूरा हमारा मीनिंग इसी में कन्वे हो जाएगा, मिस्टर वर्मा वेलकम ऑल हिज गेस्ट। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। आई थिंक ये वाला आपको बात समझ आ गई होगी कि ये बात कन्वे करने के लिए हम सीधे वेलकम जो एडजेक्टिव वर्ड है, हम उसी को एडवर्ब बना दे, उसी को हम मेन वर्ब कर लेंगे, सेट टू को मेन वर्ब में चेंज कर लेंगे। मिस्टर वर्मा वेलकम, उन्होंने किसका वेलकम किया था, ऑल हिज गेस्ट का। अब ये यू कौन है, ये गेस्ट ही थे। ठीक है, तो हमने उसी को एक साथ में लिख दिया है। मोहन सेड रजत वॉज स्टडिंग व्हेन हिज मदर वॉज प्रिपेयरिंग लंच। मोहन ने कहा कि रजत स्टडी कर रहा था जब उसकी मदर लंच प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड पास में लिखी हुई है ना, पास कॉन्टिन्यूस यहाँ पे भी, पास कॉन्टिन्यूस यहाँ पे भी। तो हमने पढ़ा था कि दो एक्शन, हालांकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है नहीं, दो एक्शन जब पास्ट में परफॉर्म हो जाए तो हमें ये देखना है कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो क्या यहाँ पे देखिए कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं। रजत स्टडी कर रहा था जब उसकी मदर लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो ये दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली वर्क किए जा रहे हैं, एक साथ काम हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या इसको पास्ट पास्ट में चेंज कर पाएंगे या पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों एक्शन जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो, है ना, जो दो एक्शन जब एक साथ हो रहे हो तो हम उनको किसी भी टेंस में चेंज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। दोनों एक्शन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो, हालांकि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई काम आगे और कोई काम पीछे हुआ नहीं है, तो यहाँ पे फिर दो टेंस का हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे।
तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हमको उसी स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, मोहन, अब यहाँ पे देखिए सेड लिखा हुआ है तो हम सेड को सेड में ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे। मोहन सेड, कनेक्शन लगाएंगे दैट, क्योंकि सेंटेंस है असर्टिव का। अब ये पूरी की पूरी बात वैसे के वैसे लिख देंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है ना, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, पूरी की पूरी बात वैसे ही लिख देंगे। अब ये चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेंटेंस पे, मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए जहां पे हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, किसी को कर्स दी जाती है, तो उस केस में हम सेड टू को चेंज कर देते हैं उसी वाले वर्ड में। और कर्स रहेगा, अगर यहाँ पे कोई बात कर्स रहेगी, किसी को श्राप दिया जाएगा, तो सेड टू को कर्स्ड में, CURSED। अगर किसी को यहाँ पे ब्लेसिंग दी जाएगी तो सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। मदर ब्लेस्ड, है ना, मदर ने किसको ब्लेस किया, मी को। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन लगाएंगे दैट, क्योंकि इधर भी एक वर्ब है दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, गॉड, तो गॉड लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लेस है, मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड, अब यहाँ पे मे लिखा हुआ है तो यहाँ पे वही चेंज करेंगे, मे का माइट। ठीक है ना, जैसे देखिए मैंने क्या कहा, लिखा हुआ है कि मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मदर ने कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो ये बात वहां लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेट टू है, तो यहाँ पे जो ब्लेस वर्ब लिखी है, तो हम सेट टू को ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, कनेक्शन लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब है, तो मॉडल अगर ये प्रेजेंट में है, तो अगर हमें जब पास्ट में कोई संभावना व्यक्त करनी हो, तो वहां पे माइट वर्ड का यूज करते हैं, तो गॉड माइट। अब मेन की पहली फॉर्म आएगी ब्लेस, अब ये यू कौन है, सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ऐसा कोई स्टॉप पुट कर देंगे। ठीक है, यही बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई ब्लेसिंग हो तो ब्लेस में चेंज करना है, और कोई श्राप हो तो कर्स्ट में चेंज करना है। फिर ऑब्जेक्ट रखिए, कंडीशन लगाइए, और इधर जितने भी चेंज हैं उसके हिसाब से आप कर लेंगे। ये है 2 एग्जाम्पल आज के लिए, आप इसको टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा सेशन लगा, कैसा क्लास लगा। अब जो अगली वीडियो आएगी, यानी कल जो वीडियो आएगी, अब हमारे वो प्रैक्टिस होगा, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आते हैं या जो एग्जाम में पिछली बार आए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं, हालांकि सेंस यही रहेगा, बस हमारा सेंस चेंज रहेगा, है ना, वो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन एक भी मिस नहीं करना है, यदि आपने पूरी क्लास ली है तो आपको उसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1, 2, 3, 4